वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 28 ऑल अबाउट मनी। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको इंग्लिश, हिंदी, EVS 1, EVS 2 और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट मनी, तो मनी जो होते हैं, पैसे जो होते हैं, उनके बारे में आज हमें देखना है। वी ऑल नीड मनी टू बाय थिंग्स एंड टू पे पीपल हु वर्क फॉर अस। तो देखिए स्टूडेंट, हम मनी कहाँ पे यूज़ करते हैं, पैसे हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ बाय करनी है, ख़रीदने हैं, तो वहाँ पे हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग काम करते हैं पैसे के लिए, उनके काम होने के बाद उन्हें पे करना पड़ता है, उन्हें पैसे देने होते हैं। बट व्हाट इज़ मनी, लेकिन मनी का मीनिंग क्या होता है, ये मनी क्या होता है, पैसे क्या होते हैं, ये हमें देखना है। हु इन्वेंटेड मनी, और ये जो पैसे हैं इनको किसने इन्वेंट किया और किसने पहले फर्स्ट यहाँ पे यूज़ किया, यह आज हमें यहाँ पे देखना होगा। टुडे वी सी मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। तो देखिए आज जो पैसे हम लोग देखते हैं ये कॉइन्स और नोट्स के फॉर्म में हमें दिखते हैं। करेंसी, कैश मनी, जो कैश मनी हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं कॉइन्स के रूप में और नोट्स के रूप में। तो कॉइन्स कौन से होते हैं, 50 पैसे कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन। तो देखिए 50 पैसे कॉइन तो अभी नहीं चलते हैं, पहले के ज़माने में ये चलते थे। लेकिन आज आपने देखा होगा घर में 1 रुपी का कॉइन होता है, 5 रुपी का और 10 रुपी का कॉइन होता है। देन नोट्स में यहाँ पे दिया है 5 रुपी की नोट पहले होती थी, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। और 10 रुपी नोट होती है, 20 रुपी, 50 रुपी, 100 रुपी, 500 रुपी और 1000 रुपी की नोट्स होती है। तो आज जो हम लोग करेंसी यूज़ करते हैं उसमें हम लोग कॉइन्स और नोट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें जो कॉइन्स है कुछ अभी नहीं चलते हैं, लेकिन हम लोग 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ की कॉइन्स है ये रेगुलर यूज़ करते हैं। और नोट्स भी जो है यहाँ पे हमें दिए हैं, इनको हम लोग यूज़ करते हैं। दीज आर दी कॉइन्स एंड नोट्स वी यूज़ इन इंडिया। लेकिन देखिए हर एक देश की जो करेंसी होती है वो अलग अलग होती है। तो ये जो कॉइन्स और नोट्स यहाँ पे दिए हैं ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, इंडिया में, हमारे इंडिया में ही यूज़ होते हैं। बट डिफरेंट कंट्रीज यूज़ डिफरेंट कॉइन्स एंड नोट्स, देयर मनी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो देखिए हमारे यहाँ पे पैसे जो है हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे बोलते हैं, रुपीज़ में करते हैं। लेकिन बाकी की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे रुपीज़ ही बोलेंगे क्या, नहीं, उनके करेंसी के नाम अलग होते हैं, उनके कॉइन्स नोट्स वो भी अलग होते हैं। तो ये जो कॉइन्स और नोट्स दिए हैं ये हमें क्या करते हैं, हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं। तो बाकी देशों का भी देखेंगे यहाँ पे। इन दी यूनाइटेड स्टेट्स दे यूज़ डॉलर्स, तो आपने सुना होगा कि डॉलर्स यूज़ किए जाते हैं। इन इंग्लैंड दे यूज़ पॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे करेंसी जो है इंडिया की होती है रुपीज़, यूनाइटेड स्टेट्स की दिए है डॉलर्स एंड इंग्लैंड की दी हुई है पॉन्ड्स। तो देखिए अलग अलग देश में जो करेंसी है जिनके नाम हैं ये भी अलग होते हैं, उनके नोट्स कॉइन्स भी अलग होते हैं। बट लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल डी नॉट यूज़ कॉइन्स एंड नोट्स। लेकिन बहुत पहले की बात अगर हम करेंगे तो उस टाइम के लोगों के पास कॉइन्स और नोट्स नहीं थे। दे एक्सचेंज वन थिंग फॉर अनदर। तो लोग क्या करते थे फिर, अगर कॉइन्स नहीं थे, नोट्स नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो फिर अगर कुछ चीज़ खरीदनी होती तो फिर क्या करते होंगे वो लोग, तो वो एक्सचेंज करते थे। दिस वॉज नोन एज बार्टर। तो देखिए बार्टर जो वर्ड है इसका मीनिंग ही क्या होता है, एक्सचेंज, एक दूसरे से एक्सचेंज करना। अगर किसी फार्मर को यहाँ पे कपड़े लेने हैं तो वो क्या करेगा, उसके पास जो चीज़ है उसको वो कपड़े वालों को देगा और उससे फिर कपड़े लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है कि कपड़े के बदले में फार्मर जो है अपने पास के ग्रेन दे सकता है। तो इसी एक्सचेंज को क्या कहा जाता है, यहाँ पे बार्टर कहा जाता था। इट मे सीम अनबिलीवेबल बट लॉन्ग एगो पीपल इवन यूज स्पेशल स्टोन्स एज मनी। तो देखिए ये अनबिलीवेबल है कि मनी की जगह पे कोई स्टोन्स, जो स्पेशल स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उन्हें यूज़ किया जाता था। ये हम लोग सोच सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन पहले के टाइम जब कॉइन्स और नोट्स नहीं थे तो लोग ऐसे स्पेशल स्टोन्स को ही एज अ मनी यूज़ करते थे। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन टू कैरी दिस मनी। तो सोच के देखिए कि कितना मुश्किल होता होगा उन लोगों के लिए ऐसे स्टोन्स को कैरी करना। पीपल ऑल्सो यूज़ ब्रिक्स ऑफ सॉल्ट, शेल्स एंड काउरीज एज मनी इन दी पास्ट। तो देखिए लोग स्पेशल स्टोन्स को तो यूज़ करते ही थे, लेकिन ब्रिक्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट से भरी हुई बोरियाँ यूज़ करते थे। उसके बाद शेल्स, काउरीज, जो सी शोर जो होता है, समुद्र किनारा होता है, वहाँ पे जो शेल्स मिलते हैं उनको भी वो लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। काउरीज का मीनिंग होता है जो स्मॉल शेल्स होते हैं, देखिए आपने देखे भी होंगे, शेल्स के साथ साथ दिखते हैं, तो उनको भी एज अ मनी वो लोग यूज़ करते थे। They gave grain, farm produce, cattle, goats, chickens, etc. in return for things like clothes, tools and implements or as a wages.
तो देखिए यहाँ पे उनके पास पैसे तो नहीं थे, तो एक्सचेंज करने के लिए ये लोग क्या करते थे कि अपने पास जो भी चीज़ें थे उनको ही एक्सचेंज करते थे। जैसे कि फार्मर है, उनके फार्म में ग्रेन होता था, फार्म प्रोड्यूस जो भी उनके खेती में उगता था वो, या फिर कैटल्स गोट्स गाय थी उनकी, या फिर गोट्स होती थी, मुर्गियाँ होती थी, उनको एक्सचेंज करते थे किनके साथ, अगर उन्हें क्लोथ्स लेने हैं, कुछ टूल्स इम्प्लीमेंट्स फार्म के लिए लेने हैं, एज अ वेजेस। तो वेजेस का मीनिंग होता है मजदूरी करना। अगर कोई लोग मजदूरी करते थे उनके बदले में भी ये क्या करते थे, एक दूसरे को चीज़ें एक्सचेंज करते थे। देन दे बिगेन टू यूज़ बीड्स ऑफ प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर एज मनी। तो उसके बाद लोगों ने यहाँ पे क्या किया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो होते हैं इन मेटल्स को एज अ मनी यूज़ करना शुरू किया था। इट वॉज ईजियर टू कैरी दिस मनी अराउंड, और ये उनको काफ़ी ईजी भी होता था कैरी करने के लिए। पेपर मनी वॉज फर्स्ट यूज इन चाइना अबाउट 1000 ईयर्स एगो। तो देखिए जो पेपर मनी, जो नोट्स हम लोग देखते हैं, तो ये सबसे पहले कहाँ पे यूज़ किया गया था, चाइना में। और कब किया गया था, 1000 साल पहले। पेपर मनी और नोट्स हैव नो वैल्यू ऑफ देयर ओन बट अ नोट इज़ ए प्रॉमिस टू गिव दैट मच मनी। तो देखिए यहाँ पे जो नोट्स पहले यूज़ किए जाते थे इनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी जैसे कि आज होती है, लेकिन सिर्फ वो प्रॉमिस होता था कि हमें क्या करना है, यहाँ पे गिव दैट मच मनी, कि जितना मनी आपको देना है उसके लिए सिर्फ प्रॉमिस किया जाता था ये नोट देकर। दीज नोट्स आर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, नो वन एल्स इज़ अलाउड टू प्रिंट नोट्स। तो वो जो नोट्स बनते थे इनको सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रिंट करते थे, और किसी को भी यहाँ पे अलाउड नहीं था इस तरीके के नोट्स प्रिंट करना। यू मस्ट यूज़ योर मनी केयरफुली, यू शुड नॉट राइट ऑन दी नोट्स और टीयर और क्रम्पल दी नोट्स और डैमेज देम इन एनी वे। तो देखिए आपके पास अगर मनी है तो उनको केयरफुली यूज़ करना सीखिए। यू शुड नॉट राइट, आपको नोट्स जो होते हैं उनके ऊपर कभी भी कुछ भी नहीं लिखना है, उनको फाड़ना नहीं है, उनके टुकड़े, क्रम्पल मतलब टुकड़े नहीं करने हैं, और उनको डैमेज भी नहीं करना है, नहीं तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है और कोई भी उनको नहीं लेता है। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल व्हेन यू स्पेंड मनी, पीपल हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। तो देखिए जब आप लोग पैसे यूज़ करते हो, कभी मार्केट में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, तो आप लोगों को सारी चीज़ें चाहिए होती है कि मुझे टॉयज़ भी लेने हैं, बुक्स भी लेने हैं, कपड़े भी लेने हैं, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे मनी स्पेंड करते हो। तो आपको केयरफुली स्पेंड करनी चाहिए कि आपकी जितनी ज़रूरत है, आपको अगर सच में कोई चीज़ ज़रूरी है तो उसे ही आप ले सकते हैं, क्योंकि पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, वो दिन भर काम करते हैं, उनके बाद ही उन्हें पैसे मिलते हैं। तो आपको जब भी पैसे स्पेंड करने होते हैं तो हमेशा याद रखिए कि ये पैसे आपके मम्मी पापा ने काफ़ी मेहनत करके कमाए हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आज इस लेसन में देखा कि मनी क्या होता है और हम लोग इंडिया में किस तरीके से मनी यूज़ करते हैं, और पहले के ज़माने में मनी अगर नहीं होते थे तो लोग क्या यूज़ करते थे, ये आज हमने देखा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।